नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दिसंबर महीने में रसोई गैस हुई महंगी, जाने नए दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। अगस्त सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर रखी है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। सीएम सोरेन ने कहा, एक दूसरे के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु नानक देव के 591वें प्रकाश वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गुरु नानक स्कूल पहुंचे। अरदास करने के बाद उन्होंने सिख समाज के लोगों को गुरु पर्व की बधाई दी और कहा कि एक दूसरे के सहयोग से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण में जिस तरह से सिख समाज के लोगों ने सेवा का काम किया वह सराहनीय है। संक्रमण के चुनौती भरे वर्ष में भी अपनी आस्था, धर्म और परंपरा को बचाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को डीसी ने किया सम्मानित। कोरोना महामारी के दौरान पिछले 8 माह से विभिन्न कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में लगातार योगदान देने वाले चिकित्सक, नर्स और लैब टेक्नीशियनों को उपायुक्त छवि रंजन ने मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पहले प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सोमवार को दसम फाल में पिकनिक का आयोजन भी किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीवी प्रसाद भी थे। छात्रवृत्ति मामले की जांच में केंद्र सरकार से मदद लेगा कल्याण विभाग। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में राज्य सरकार अब केंद्र से भी मदद लेगी। यह निर्णय जिलों में संस्थानों और उसमें नामांकित और लाभान्वित होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की सही संख्या निकालने में हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। कल्याण विभाग इसी सप्ताह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजेगा और जाँच के लिए लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग करेगा। 255 दिन बाद 1 दिसंबर से फिर ट्रैक पर दौड़ने लगी 108 साल पुरानी यह ट्रेन। सेना के जवानों को मिलेगी सुविधा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे रेल सेवाएं बहाल होने की स्थिति में भारतीय रेलवे की 108 साल पुरानी पंजाब मेल 255 दिनों के बाद 1 दिसंबर 2020 मंगलवार से एक बार फिर पटरियों पर वापस लौट आई। देश के करीब 7 राज्यों को जोड़ने वाली यह ट्रेन बीते 22 मार्च से रेल सेवाएं निबंधित किए जाने के दिन से बंद थी। यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 1 दिसंबर को शुरू की जाएगी, जबकि पंजाब के फिरोजपुर कैंट जंक्शन से यह 3 दिसंबर से शुरू होगी। देश के सबसे गंदे शहरों में शामिल रहने वाला धनबाद पिछले साल स्वच्छता रैंकिंग में लगाई थी लंबी छलांग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में खुद को बेहतर साबित करने के लिए धनबाद नगर निगम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। यही कारण है कि जनवरी 2021 में होने वाली रैंकिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। निगम क्षेत्र में साफ सफाई, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और प्लास्टिक के प्रयोग न करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके धनबाद वासियों को जागरूक करने के साथ ही यह बताया भी जा रहा है कि शहर आपका है और इसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। कोरोना वैक्सीन के मामले में आगे भारत। 2022 के अंत तक हर एक को लग सकता है टीका। कोविड-19 से जंग में सबकी आस कोरोना रोधी टीके के आने पर टिकी है। हालांकि टीका उत्पादन, उसके प्रभाव और वितरण की राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि भारत की आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण 2022 के अंत तक हो पाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया में अभी तक किसी भी टीके को कोविड-19 वैक्सीन की तरह इतनी तेजी से विकसित नहीं किया गया है। भारत वैश्विक स्तर पर कोरोना रोधी टीके के विकसित और निर्माण में सबसे आगे है। हालांकि सबसे गरीब और कमजोर लोगों को टीका मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। शादियों के सीजन में गिरा सोने का भाव। 4000 रुपए से अधिक लुढ़का सोना, चांदी भी सस्ता। शादी विवाह का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में जेवरात की खरीदारी करने वालों के लिए सुखद खबर है। सोने की कीमतों में 4370 रुपए की कमी आई है। उम्मीद है कि यह भाव और भी नीचे जाएगा। ऐसे में गहनों की खरीदारी करने की इच्छा रखने वालों के लिए यह वक्त सही है। धनबाद के सराफा बाजार में सोना और चांदी की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 48,130 रुपए और 22 कैरेट सोना 47,115 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं चांदी प्रति किलो 64,000 रुपए की दर से घटकर 62,000 रुपए पर आ चुकी है। कोविड-19 के टीके के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगेगी मॉडर्ना। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका और यूरोप के नियामकों से मंजूरी मांगेगी। नियामक mRNA वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डेटा को देखेंगे और यह फैसला लेंगे कि यह सुरक्षित है कि नहीं। वो यह भी देखेंगे कि इसे सभी पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। मॉडर्ना ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया है कि शोध के ताजा आंकड़ों में उसकी वैक्सीन 94% से ज्यादा कारगर निकली है। इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं है। कंपनी जल्द ही अमेरिका और यूरोप में अपनी वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगने जा रही है।
नक्सलियों ने की PLGA का स्थापना दिवस मनाने की घोषणा, पुलिस को दी चेतावनी। नक्सलियों ने टुंडी में फिर पोस्टरिंग कर, बैनर टांग और पर्चा फेंक कर पुलिस को चुनौती दी है। रविवार को मनियाडीह थाना क्षेत्र के झिनाकी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की चारदीवारी पर पोस्टरिंग करने के बाद अब सोमवार की रात टुंडी और मनियाडीह थाना क्षेत्र के कोल्हार, चरक और डंडाटाण में पोस्टिंग कर बैनर टांगे हैं। नक्सलियों ने PLGA जनमुक्ति छापामारी सेना के 20वें स्थापना दिवस 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मनाए जाने की घोषणा की है। उसी के तहत सोमवार की देर रात तीनों जगह पोस्टरिंग की गई है। मार्च से बंद धनबाद टिकट काउंटर 254 दिन बाद खोलने की तैयारी शुरू। सिर्फ इन्हीं 2 पैसेंजर ट्रेनों के लिए जारी होगा टिकट। धनबाद रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट घर खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 22 मार्च से बंद टिकट घर 254 दिन बाद खुल रहे हैं। 2 दिसंबर से चलने वाली धनबाद आसनसोल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के लिए टिकट जारी होंगे। एक ट्रेन सुबह 9:50 और दूसरी ट्रेन 9:17 पर धनबाद से खुलेगी। इसलिए रेलवे सिर्फ 3 टिकट काउंटर खोलेगी और सिर्फ इन्हीं 2 पैसेंजर ट्रेनों के लिए टिकट जारी होगा। धनबाद नगर निगम के फैसले से डरे हुए हैं झरिया अंचल के मछुआरे, DC को पत्र देकर की शिकायत। झरिया अंचल के मछुआरे डरे हुए हैं। इनकी भय का कारण रोजी रोजगार का छीनना है। धनबाद नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के सभी जलाशयों को अपने अधीन लेकर उसकी नीलामी कर रही है। ऐसे में मछुआरों को भय है कि इन तालाबों में अब सरकारी समितियां मछली पालन नहीं कर सकेगी। इस मामले को लेकर मछुआरों ने उपायुक्त उमाशंकर सिंह को पत्र देकर आने वाली बेरोजगारी की ओर इशारा किया है और अपनी गुहार लगाई है। चतरा के पुलिस अधीक्षक ने 8 थानेदारों सहित 1 दर्जन और पुलिस निरीक्षकों का किया तबादला। आपराधिक और नक्सली गतिविधियों पर विराम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने बड़े पैमाने पर थानेदारों को फेरबदल किया है। कुल 8 थाना प्रभारी सहित 1 दर्जन और पुलिस निरीक्षक बदले गए हैं। पुराने थाना प्रभारियों में से एक ही को इस बार मौका मिला है। वैसे ज्यादातर को शंटिंग में भेज दिया गया है। कुछ थाना प्रभारी प्रोन्नति के बाद जिले से विरमित कर दिए गए हैं। PLFI के नाम पर रंगदारी के मामले में वर्चुअल नंबर की चल रही जांच। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पर कांके के जमीन कारोबारी अवधेश कुमार से 30 लाख रंगदारी के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। व्हाट्सएप के जिस वर्चुअल नंबर से कॉल किया गया है उस नंबर का पता लगाया जा रहा है। संबंधित नंबर से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रंगदारी मांगने वाले अब तक पुलिस के गिरफ्त से दूर है। बता दें कि रांची पुलिस को चुनौती देकर PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी। झारखंड में 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। कई मामलों में थी चतरा पुलिस को तलाश। झारखंड के चतरा जिले में 5 लाख का इनामी TPSC का सब जोनल कमांडर उदेश गुंजू उर्फ सुकुल ने सरेंडर कर दिया है। कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा के समक्ष मंगलवार को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उदेश पर 5 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान का असर दिख रहा है। आत्मसमर्पण नीति से भी नक्सली प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड के इन 6 जिलों में है सर्वाधिक HIV पॉजिटिव। 20,000 से अधिक मरीजों का चल रहा इलाज। झारखंड में 2002 से लेकर अब तक कुल 25,757 HIV पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें 20,919 का ART सेंटर में इलाज चल रहा है। अन्य या तो बाहर या दूसरे राज्य में चले गए हैं या अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में सबसे अधिक HIV पॉजिटिव मरीज है। इसमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। झारखंड में HIV पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 12 एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी ART सेंटर बने हुए हैं। बंगाल से झारखंड के रास्ते कोयला तस्करी में बड़ा खुलासा। फर्जी पैड पर चिपके 20 रुपए के नोट के सीरियल नंबर होते हैं पासिंग कोड। बंगाल का कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला किसी रजिस्टर्ड कोल कंपनी के चालान की जगह फर्जी पैड का इस्तेमाल कर कोयला लदे ट्रकों को झारखंड के रास्ते बिहार और यूपी भेजता है। सीबीआई के हाथ एक ऐसा ही चालान लगा है। यह फर्जी चालान धनबाद के मुगमा क्षेत्र के एक कंपनी के नाम है। हालांकि सीबीआई को छानबीन में मुगमा में ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली। पैड में कंपनी का GST नंबर 16 डिजिट का है, जबकि वास्तव में यह 15 डिजिट का होता है। झारखंड में शुरू हुई धान खरीद। किसानों के लिए ये रहेगा प्रति क्विंटल धान का रेट। झारखंड में मंगलवार 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 182 रुपए बोनस भी देने का निर्णय लिया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद 1868 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 182 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी।
झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नए मामले, एक और व्यक्ति की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 167 नए मामले सामने आए हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,151 हो गई है। इसी अवधि में महामारी से एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में कोविड-19 से मौत की कुल मामलों की संख्या 964 हो गई है। आज से शुरू होगा मेमू ट्रेन का परिचालन। आसनसोल झाझा रेल मार्ग पर बुधवार से मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। डीआरएम के निर्देश पर ट्रेन परिचालन से पूर्व जसीडीह मधुपुर, विद्यासागर, जामताड़ा सहित आसनसोल स्टेशन पर कोविड-19 के तहत नियमों का पालन संबंधी तैयारी और रखरखाव को लेकर स्टेशन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेशन के प्रवेश और निकास गेट, भीड़ प्रबंधन प्रक्रिया, सैनिटाइज मशीन के कामकाज, थर्मल जाँच स्थल, शारीरिक दूरी को बनाए रखने को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठने वाले स्थान का चिन्हित किए जाने का जायजा लिया। एक साल पूरे होने पर लेखा जोखा पेश करेगी हेमंत सोरेन सरकार, होगी समीक्षा बैठक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बहुत जल्द एक साल पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर सरकार जनता के सामने साल भर का लेखा जोखा पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री सभी विभागों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक से पहले सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के एक साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के सामने साल भर के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वादा किया था। लिहाजा इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विभागों के काम की समीक्षा करने वाले हैं। इसके लिए 2 से 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है। शादी से पहले अनिवार्य होगा HIV टेस्ट, जाने क्या है सरकार का प्लान। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद HIV के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। इस दिवस के मौके पर भारत में राजधानी रांची समेत कई राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार शादी से पहले HIV टेस्ट कराने की अनिवार्यता के नियम को लागू करने का सोच रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि एड्स जैसे बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी और संतान को HIV के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शादी से पहले लड़का लड़की HIV टेस्ट कराएं। इसके लिए आवश्यक प्रावधान बनाने पर सरकार विचार कर रही है।